365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बारे में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुख व्यक्त किया और उन्होंने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की संभावना भी बताई है, जिसका निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की हर जरूरतों का ख्याल भी रखा है। आइए देखते हैं खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से पूजा के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आइए आज मिलते हैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी से कि आज कोरोना का कहर जो है, कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या रातों रात बढ़ते जा रही है। इस संदर्भ में आज हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कल रात में ही जो कोरोना मरीज की संख्या है वो बढ़ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट है और पहले से ही हमने इन स्थितियों से निपटने के लिए रांची जैसे महानगर में तैयारियां पूरी कर ली है। फिर भी कल अचानक इतने सारे केसेस एक साथ आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट और गठबंधन सरकार के सभी आला नेता चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी संदर्भ में 12 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जो अति महत्वपूर्ण है। दूसरे जिलों में किस तरह की घटनाक्रम घटित हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण से, सांसदगण से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इन सब चीज़ों को लेकर संवेदनशीलता है और स्थिति अभी हमारे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। और भी ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है कि ज़रूरत के सामान जितना जल्द हो और ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आपकी क्या राय है सर? जनजीवन प्रभावित हुआ है पूरे देश भर में। ये वैश्विक आपदा है, लोगों को कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन इस महामारी के रोकथाम के लिए जो सोशल डिस्टेंस का जो आह्वान किया गया है, ये बात उनके समझ में आ गई है और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और खुद ही कई जगह से ग्रामीण इलाके से फ़ोन आया कल जब अचानक केसेस में वृद्धि हुई कि सर, जब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु ये सब लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहा है तो हमें भी एक्सटेंड करना चाहिए। ये हालात जो हैं, इससे ज़्यादा बदतर वो हालात होंगे, इसलिए उसे किसी भी हालत में नहीं बढ़ने देना है। लोगों को सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों को बेचने में, ख़रीदने में जो दिक्कतें आ रही थी, धीरे धीरे संशोधन करके, डायरेक्शंस भेज के, सर्कुलर निकाल के इस पर धीरे धीरे समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। पशु चारा के लिए भी बिहार गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट को आग्रह किया गया कि रोक टोक ना करें, जो यहाँ किल्लत हुई है। दूध को मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने के लिए ऑर्डर लिए गए हैं और साथ ही भारत सरकार को 72 करोड़ रुपया 6 महीने के लिए वीकर सेक्शन में फ्री में मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मांग किया गया है। मुख्यमंत्री दीदी किचन में 6 महीने के लिए दाल भात के साथ सब्जियां प्रचुर मात्रा में, फल, अंडे आदि उपलब्ध कराने के लिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 4500 सेंटर हैं और वहाँ पे प्रत्येक सेंटर में ये उपलब्ध कराने हेतु 81 करोड़ रुपए का मांग भारत सरकार से हमने रखा है। राज्य में 25 लाख निबंधित किसान हैं और 10 लाख अनुमानित किसान हैं। टोटल 35 लाख किसानों को इस लॉकडाउन से उपजे हालात से निवरने के लिए 10,000 प्रति किसान 3,500 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन से बीज जो हमें उपलब्ध होता है, उसमें 100% सब्सिडी देने का उनसे आग्रह किया गया है। इन सब चीज़ों के साथ 2019 में जो यहाँ सुखाड़ हुआ था, जिसमें 10 जिले का रिपोर्ट, सेवेयर रिपोर्ट, उनके नेशनल जो सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो था, संस्थान था, उसने जो लिया था उस पर कवायद अभी शुरू हो चुकी है। पिछले गवर्नमेंट में
इसको कैबिनेट जाते जाते पता नहीं क्यों उदासीनता दिखाई दी थी, लेकिन इसको हम कैबिनेट में ला रहे हैं। 3 अन्य जिलों को भी जोड़ा जा रहा है। ये सब कवायद हमारे स्तर से चल रही है। किसान राहत कोष में भी 100 करोड़ रुपए का उपबंध है और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से भी 2 महीने के अनाज सुदूर ग्रामीण इलाके में दे दिए गए हैं। ग्रामीण विकास द्वारा मुखिया के खाते में 10,000 रुपया दे दिया गया है। आपदा विभाग से सभी उपायुक्तों को 50-50 लाख और सभी सिविल सर्जन को 25-25 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। हर एक बीडीओ को 3 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया है ताकि वो 10 किलो चावल जिसको राशन नहीं मिलता है, जिसने अप्लाई किया है या किसी का नाम छूट गया और भुखमरी के कगार पर है, उनके लिए किया है। तो ये सब कवायदें डिफरेंट डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई, ग्रामीण विकास, हेल्थ डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग से, सब तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समन्वय करके चलाया जा रहा है और इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनके भी बारे में राज्य सरकार चिंता कर रही है। के बारे में आपने योजनाएं कर रखी हैं पहले से ही? जी, उनके लिए कल भी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, फिर मंत्रिमंडल की बैठक में भी निर्णय लिया जाना है। विधायक जी लोग भी स्वेच्छा से निधि सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं ताकि कोई भी ज़रूरी मेजरमेंट के सामान या फिर अनाज की अनुपलब्धता यदि हो तो उस स्थिति में आप उसको यूज कर सकें। और भी लॉकडाउन के जो बढ़ने के आसार हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं हिमायती हूँ, हालांकि इसमें अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल को लेना है। तो मेरा मानना है कि वैसी स्थिति में और ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत होगी। मैंने जो कल तकरीबन 4,000 करोड़ इसके लिए केंद्र सरकार से मांग रखी है सर? कल केंद्रीय मंत्री एग्रीकल्चर के तोमर साहब से सारे स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो वीसी था उसमें मैंने लगभग 4,000 करोड़ रुपया उनसे डिमांड रखा है कि इस हालात से उबरने के लिए किसान को सिर्फ कृषि क्षेत्र में चाहिए, अन्य विभागों के और कुछ अपने ग्रीवांसेस हैं उनको भी उन्हें मीट करना है। क्योंकि सारे टैक्सों का संग्रह जब से जीएसटी आया है तो सारा मैक्सिमम टैक्सों का कलेक्शन सेंटर ही करती है, तो हमें पैसा भी सेंटर से लेना है। इन बातों को हमने उनसे रखा, उन्होंने गौर से सुना और आश्वासन दिया कि हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद सर। और सर, ग्रामीण क्षेत्र के भी हर एक नागरिक से जुड़े हुए हैं और उनके हर सुख दुख का ख्याल रखा जा रहा है।